बिहार के सबसे चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। जिस एनकाउंटर को लेकर पहले से सवाल उठ रहे थे, अब उसी मामले में आई मेडिकल रिपोर्ट ने बहस को और तेज कर दिया है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भरत तिवारी के शरीर में 3 नहीं बल्कि 5 गोलियां लगी थीं। रिपोर्ट में बताया गया कि पहली गोली बाईं जांघ के ऊपरी हिस्से में सामने की ओर से लगी, दूसरी गोली बाईं जांघ के बीच वाले अंदरूनी हिस्से में धंसी मिली, तीसरी गोली दाईं जांघ के बीच में लगी, चौथी गोली दाईं जांघ के बाहरी हिस्से को चीरते हुए अंदर आई, पांचवी गोली बाएं पैर के पिछले हिस्से में लगी। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक बार फिर पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि भरत के परिवार का दावा है कि शुरुआत में उन्हें सिर्फ 2 से 3 गोलियां लगने की बात बताई गई थी, जबकि मेडिकल रिपोर्ट अब कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आते ही यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इस रिपोर्ट ने सियासी पारा भी हाई कर दिया है। विपक्ष सरकार पर पूरी तरह हमलावर नजर आ रहा है। ऐसे में इस मामले को लेकर विपक्षी नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए। इस घटना में जो भी पुलिस वाले हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको फांसी की सजा कराए। फास्ट ट्रैक से सरकार तुरंत उनको फांसी की सजा कराए, मेरी मांग। कहती है सुशासन की राज, बीजेपी कहती है सुशासन की राज। अगर ये सुशासन का राज है, चुन चुन के लोगों को मारा जा रहा है और चुन चुन के ब्राह्मण समाज के लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा है भाजपा की सरकार में, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां पर भी इनकी सरकारें हैं, तो ये सुशासन नहीं कुशासन है और जंगल राज चल रहा है। जंगल का राजा एक आदमी दिल्ली में बैठा वही राज कर रहा है। 3 गोली तो घटनास्थल पे ही लगी है उस लड़के को, और 2 गोली जो उसके प्राइवेट पार्ट में मारा गया है, वो गाड़ी में मारा गया है, वो सटा के पिस्टल के द्वारा मारा गया है गोली, दोनों गोली। 5 गोली का तो हिंदुस्तान ये प्रमाणित खोज रहा है कि 3 गोली कहां से आई 5 गोली के बाद। ये जांच का विषय है और निश्चित रूप से 3 गोली घटनास्थल पर मारी गई है और 2 गोली उसके प्राइवेट पार्ट में गाड़ी में मारी गई है सटा कर। कहीं न कहीं हत्या की हत्या तो है ही, हम लोग तो पहले दिन से ही चिल्ला रहे हैं, ये इनकाउंटर नहीं, ये हत्या है। हत्या की गई है इस लड़के की। पुलिस प्रशासन दबाव भी बना रही है। उनके दबाव बनाने से न केस वापस होगा, न कोई केस उठाने वाला है और न केस कोई उठाएगा। जिन लोगों ने भरत तिवारी को मरवाया हेडक्वार्टर से, उसको भुगतना पड़ेगा। उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ। रिशु सिन्हा श्रीवास्तव में आनंद किशोर हो, चाहे वो क्लीन चिट मिल जाए, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे संतोष मल हो, उसे जेल जाना ही पड़ेगा। और जिसने फोन करके या इनकाउंटर करवाना चाह रहा था, बाद में हेडक्वार्टर ने SIT भेज के मारा, गलत DSP और थानेदार को सस्पेंड किया गया है। हर परिस्थिति में जिसने हेडक्वार्टर में बैठ के मरवाया है उसको जेल जाना पड़ेगा। इसमें सरकार का हाथ है। और जो सिटिंग जज की इंक्वायरी की बात करी है, सिटिंग जज की इंक्वायरी क्या होती है? सिटिंग जज तो भाई आपने सब ने पता है, कोई MLC ले जाए, रिटायर्ड जज, कोई MLC बन जाएगा, कोई राज्यसभा चला जाएगा। मैं मांग करता हूँ परिवार की तरफ से और शरण समाज छत्तीस बिरादरी से की तरफ से मांग करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आप स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करें। गृह मंत्री अमित शाह जी आप हस्तक्षेप करें और इसकी जांच CBI से कराएं। और जो यहाँ का SP है, जो इस परिवार को रात को 1:30 बजे आके धमकाता है, मैं वो SP साहब को भी कहना चाहूँगा कि ये अकेला भरत सिंह का परिवार नहीं है, भरत तिवारी का परिवार नहीं है, इसके पीछे SP साहब, करोड़ों लोग अब खड़े हैं। उधर भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर चल रहा जन आंदोलन भी अब और तेज होता दिखाई दे रहा है। बिलौटी गांव में हुए महापंचायत के संयोजक ने साफ चेतावनी दी है कि अगर आरोपी पुलिसकर्मियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो 30 जून को बैठक के बाद विधानसभा घेराव का ऐलान किया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पंकज त्रिपाठी। देखिए, 30 तारीख का महापंचायत में डेडलाइन दिया गया है। 30 तारीख के अंदर जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं जिनके ऊपर FIR हुआ है, अगर सरकार उनकी गिरफ्तारी नहीं करती है तो 30 तारीख के दिन यानी उसके श्राद्ध के दिन ये घोषणा की जाएगी कि अगली महापंचायत किस तारीख को है और अगला घेराव विधानसभा का किया जाएगा।
वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भरत तिवारी का परिवार खुद को सही साबित होता देख रहा है। परिवार का कहना है कि वे शुरुआत से ही पुलिस की कहानी पर सवाल उठा रहे थे और लगातार कह रहे थे कि भरत के शरीर पर 2 या 3 नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा गोलियों के निशान थे। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उनके दावे को और मजबूती दे दी है। भरत के भाई चंदन तिवारी का आरोप है कि सच को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने कई सवालों के जवाब खुद ही दे दिए हैं। जी ये तो मैं तो पहले ही से बता रहा था, हमारी पूरी जनता बता रही थी कि 5 गोली मारी गई है। और जहाँ तक कि पुलिस वाले झूठ बोल रहे थे, तो देख लीजिए रिपोर्ट के मतलब जो भी है, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। पुलिस वाले झूठ बोलते हैं। पुलिस बोल रही थी कि 3 गोली वहाँ लगी है। नहीं, और ये 5 गोली कहाँ से है? गाड़ी में मारी गई है। बोल तो रहे, हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। तो ये जनता हमारी बुर्बक थोड़ी ना है, नादान थोड़ी ना है, सब समझ रहा है। लेकिन ये छिपाने का दबाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अब तो सब सामने आ चुका है। 5 गोली मारी गई है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर 5 गोली लगी तो शुरुआत में 2 या 3 गोलियों की बात क्यों कही गई? क्या पुलिस की शुरुआती कहानी अधूरी थी या फिर इस पूरे एनकाउंटर की सच्चाई पुलिस की ओर से छिपाई गई? फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को एक बार फिर से राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक बहस के केंद्र में ला दिया है।